साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं कि हम लोग ऐतिहासिक स्रोतों के विषय में इस समय अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने वेदों के बारे में बस इतना जाना कि ऐतिहासिक रूप से वेद किस तरह महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमने ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जाना कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं और वो ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में किस तरीके से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसके बाद हमने आर्यायक ग्रंथों के बारे में जाना और यह जाना कि आर्यायक ग्रंथों में हमें भारतीय इतिहास के कौन सी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी क्रम में आज हम उपनिषदों का अध्ययन करेंगे। उपनिषद का सबसे पहले हमें शाब्दिक अर्थ जानना है। शाब्दिक अर्थ जानने का तात्पर्य है कि उपनिषद माने होता क्या है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना किसका? शिष्य का। शिष्य का गुरु के समीप बैठना। उप मतलब निकट, नि मतलब शिष्य, सद मतलब बैठना। उप मतलब निकट, नि मतलब शिष्य और सद मतलब बैठना। अर्थात उपनिषद का अर्थ हुआ उप मतलब निकट, नि मतलब शिष्य और सद मतलब बैठना। अर्थात शिष्य का गुरु के समीप बैठना। और शिष्य गुरु के समीप कब बैठेगा? जब उसको ज्ञान चाहिए। जब उसको ज्ञान चाहिए तो उपनिषदों की मुख्य विषय वस्तु जो है वह आत्मज्ञान या दर्शन है। उपनिषदों की मुख्य विषय वस्तु आत्मा और ब्रह्म है, जो कि दर्शन का विषय है। तो उपनिषदों के विषय में कुछ चीज जान ले कि एक उपनिषद है जिसका नाम है मुक्तिकोपनिषद। मुक्तिकोप उपनिषद। मुक्तिकोपनिषद में यह जानकारी मिलती है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। मुक्तिकोप उपनिषद में यह जानकारी मिलती है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। अब उपनिषदों का में दर्शन का, वैदिक काल के दर्शन का चरम प्राप्त होता है, मतलब एक्सट्रीम प्राप्त होता है। तो उपनिषद मुख्य रूप से दार्शनिक ग्रंथ हैं, अर्थात दर्शन के ग्रंथ हैं। दर्शन मतलब फिलॉसफी के ग्रंथ हैं। इसमें दर्शन के अंतर्गत किन किन चीजों की चर्चा की गई है? तो पहली बात बताई गई है आत्मा के बारे में चर्चा की गई है। दूसरी ब्रह्म के बारे में चर्चा की गई है। और तीसरी बात बताई गई है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। तो उपनिषदों में दर्शन का चरम मिलता है। इसमें आत्मा और ब्रह्म के विषय में चर्चा की गई है और यह बताया गया है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। यह इसका मुख्य केंद्र विषय है जिस पे चर्चा की गई है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। और उसके बाद उपनिषदों में हमें आत्मा की अवधारणा मिलती है। आत्मा की अवधारणा मिलती है, मतलब कि आत्मा क्या है, सेल्फ क्या है, आप क्या हैं, आत्मा की अवधारणा मिलती है। मतलब कि अगर आप बात करें कि उपनिषद ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति में आत्मा होती है, मतलब आत्मा की अवधारणा मिलती है। आत्मा की परिभाषा आपको मिलेगी कि आत्मा है क्या।
कॉन्सेप्ट के तौर पे आत्मा के विषय में जानकारी मिलती है। चूंकि यह दर्शन का गंभीर विषय है, तो जब हम वैदिक दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे तब हम ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म आत्मा का एकाकार और ब्रह्म तथा जीव दो हैं, तो द्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन, इन सभी के बारे में आगे की कक्षाओं में हम लोग अध्ययन करेंगे। उपनिषद वह ग्रंथ हैं, उपनिषद से पहले के जो भी ग्रंथ थे उनकी रचना में मुख्य योगदान ब्राह्मणों का माना जाता है, लेकिन उपनिषद में की रचना में मुख्य योगदान क्षत्रियों का माना गया है, कि उपनिषदों की रचना में मुख्य योगदान क्षत्रियों का माना गया है। अब उपनिषदों के महत्व को समझते हुए यह जानेंगे कि उपनिषदों की रचना किस विधा से हुई है। तो उपनिषदों की रचना संवाद शैली में हुई है। अधिकांश उपनिषदों की रचना किस शैली में हुई है? संवाद शैली में हुई है। अब बात आएगी कि उपनिषदों की रचना किस शैली में हुई है, तो आप बताएंगे कि उपनिषदों की रचना पद और गद्य दोनों शैली में हुई है। कुछ उपनिषद पद में लिखे गए हैं, कुछ उपनिषद गद्य में लिखे गए हैं, तथा कुछ उपनिषद गद्य तथा पद दोनों में लिखे गए हैं। इसी बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं कि उपनिषदों की रचना गद्य तथा पद दोनों में हुई है। कौन से ऐसे उपनिषद हैं जिसमें गद्य और पद दोनों हैं? तो आप इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, के मतलब कि केन उपनिषद और प्रश्न उपनिषद ऐसे उपनिषद हैं जिनकी रचना गद्य तथा पद दोनों में की गई है। अब आपसे अगर प्रश्न पूछे कि कौन से उपनिषद ऐसे हैं जिनकी रचना सिर्फ पद में हुई है, तो आप बताएंगे कि सर ईशो उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद ऐसे उपनिषद हैं जिनकी रचना गद्य तथा पद दोनों में हुई है। श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद ऐसे उपनिषद हैं, ये चार, जिनकी रचना गद्य तथा पद दोनों में हुई है। इसका फार्मूला अगर आपको याद रखना हो तो ये हो सकता है कि ई का मूस मतलब इक मूस मतलब पद में है। पद में किन उपनिषदों की रचना हुई है? तो इक मूस एक फार्मूला है, मतलब एक मूस, इक मूस ऐसा है। ई से ईशो उपनिषद, क से कठ उपनिषद, मु से मुंडक उपनिषद और स्व से श्वेताश्वर उपनिषद। मतलब यह एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि किन उपनिषदों की रचना गद्य तथा पद, किन उपनिषदों की रचना सिर्फ पद में हुई है। गद्य और पद दोनों का फार्मूला है, ट्रिक है केपी, के से केन उपनिषद, पी से प्रश्न उपनिषद और ई का मूस पद उपनिषद में लिखे गए का उपनिषदों का ट्रिक है। इससे ई मतलब ईशो उपनिषद, का मतलब कठ उपनिषद, मु मतलब मुंडक उपनिषद और स मतलब श्वेताश्वर उपनिषद होता है। अब आपसे कभी अगर पूछे कि कौन से उपनिषद हैं जिनकी रचना गद्य में की गई है, तो आप बताएंगे कि सर ऐतरेय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद तथा छांदोग्य उपनिषद की रचना गद्य में हुई है। इस प्रकार से आज हमने उपनिषदों का अध्ययन किया
और उपनिषदों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की। इसके बाद की कक्षाओं में हम उपनिषदों के विषय में ही कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक स्रोत के साथ साथ दार्शनिक स्रोत के रूप में उपनिषदों का बहुत ही अधिक महत्व है। नमस्कार, धन्यवाद।